दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए मकीता कंपनी का प्लंज कट सर्कुलर सो लेके आऊँ। दोस्तों जो सा हम इसको ट्रैक सो भी बोल देते हैं और इसका जो सा मॉडल नंबर है SP6000 इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों जो सा वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बॉक्स का व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों शुरू में हमें ये एक मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर पूरी गाइडेंस दी होती है। अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक वुड कटिंग ये हमें इसके साथ ब्लेड मिलता है जो सा अपना है 165 mm का है। जो से इसके टीथ हैं ऐसे मोटाई में 2 mm के करीब हैं। और दोस्तों ये हमें एक मिलता है सर्कुलर सो मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका ब्लेड डालेंगे। ब्लेड किस तरीके से डालेंगे वो मैं बताऊंगा। और जो से इसके टीथ हैं 48 टीथ हैं। ये इन्होंने यहाँ पर की दी होती है। इसको क्या करेंगे यहाँ से हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको क्या करेंगे इसको नीचे करके देखो तो इस जगह से हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर आके ये इसको छोड़ देंगे क्लच को। ये देखो ये हमारा स्टॉप हो गया। ये हमारी चीज़ ओपन होगी। इसको क्या करेंगे यहाँ से हमारा ये होल्डर दे रखा है इसको नीचे की तरफ पुश कर देंगे। फिर ये हमारा घूमेगा नहीं तो हम की मदद से इसको ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको नीचे कर लेंगे ऐसे। और ये आपने ध्यान रखना है कि देखो इन्होंने एरो का निशान बना रखा है ऊपर की तरफ, तो हमारे दांते ऊपर की तरफ ही रहेंगे। तो इस तरीके से ब्लेड हमारा डलेगा। ये अगर आप वीडियो में पूरे बने रहोगे मैं सारी चीज़ें इसकी बताऊंगा। कहाँ से मैंने परचेज किया है, ये कितने क्या है, इसमें फ़ायदे हैं इसको लेने के, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब क्या करेंगे की से हम इसको टाइट कर देंगे। होने के बाद की फिर अपनी उसी जगह डाल देंगे। इसको फिर क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे। ये देखो ये हमारा फिर वापस आ गया, यानी कि सेफ्टी पॉइंट हो गया। ब्लेड इसका अंदर चले जाता है। दोस्तों ब्लेड मैंने फिट करना आपको बता दिया, बाकी इसकी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम वेट इसका कितना वेट है। इसका 4 किलो 100 ग्राम के करीब वेट है जो सा अपने ट्रैक के ऊपर चलेगा। और दोस्तों जो सी इसकी मोटर है अपनी ये कॉपर बाइंडिंग इसकी मोटर है जो इसमें ब्रुश लगते हैं बाहर की तरफ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसकी वायर की बात करें, वायर भी कॉपर वाली है इसकी, क्योंकि 2 पिन सॉकेट है, 2.5 मीटर के करीब वायर है। वायर भी काफ़ी लंबी है इसकी। और दोस्तों इसकी हम वाट की बात करें तो 1300 वाट है इसके। और इसकी आरपीएम की बात करें 2200 से लेके अपना 6400 इसके आरपीएम है। आरपीएम इसके कम बढ़ती क्यों होते हैं, इन्होंने ये रेगुलेटर दे रखा है 1 से लेके 6 तक का है। ये भी मैं बताऊंगा बाद में इसका क्या फ़ायदा है। दोस्तों इसके मटेरियल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो से बॉडी में मटेरियल लग रहा हो, जो से आपका ग्रे कलर का देख रहे हो, ये दोस्तों एल्युमिनियम का है। इसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है पाउडर कोटिंग कर रखी है। और देखो मकीता की इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है ब्लैक कलर के साथ। कितना कॉम्बिनेशन इन्होंने अच्छा कर रखा है। आपको पता मकीता जो सा है जापान का ब्रांड है। और दोस्तों इसके अंदर जो सी इन्होंने ये लगा रखी है जितनी भी आपको ब्लू कलर की देख रहे हो सारा प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी इन्होंने अच्छा मटीरियल इस्तेमाल कर रखा है। और दोस्तों आप ब्लैक कलर के देख रहे हो जो सी हमें ग्रिप पकड़ने के लिए इन्होंने रबड़ चढ़ा रखी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रबड़ है। इससे क्या होता है एक तो हाथ हमारा स्लिप नहीं होता। हल्के कटरों में क्या होता है ये रबड़ तो चढ़ी हुई होती है पर इतनी अच्छी क्वालिटी कुछ टाइम बाद क्या होता है 5-6 महीने में उतर जाती है और हाथ में चिपचिपाहट और स्मेल वगैरह देती है। और दोस्तों जो ये हमारी हैंड में भी जैसे हैंड से हम पकड़ चलाते हैं इसको कटर को, तो इसके ऊपर भी इन्होंने रबड़ चढ़ा। थोड़े से इधर के फंक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर फंक्शन बहुत है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने स्किप नहीं करना। जैसे शुरू में मैंने बोला था इसकी जो सी कटिंग डेप्थ कटिंग है 55 mm तक जाती है। अगर हमने इसको स्टॉप करना तो कैसे करेंगे ऊपर तक, ये इन्होंने लीवर दे रखा है। वैसे तो ये इसको लीवर को करूँगा ये 55 mm तक नीचे चली है। हमें अगर कम कटिंग करनी है तो ये इस लीवर को जैसे 30 पर हमने कर लिया तो यहाँ पर कर लेंगे तो इसके ये नीचे नहीं जाएगा। ये देखो जब तक हम इस लीवर को नहीं ना दबाएंगे जब तक ये ब्लेड हमारा नीचे नहीं जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये देखो ये इसमें लॉक लगा हुआ, बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये लॉक लगा हुआ है। जब मैं इसको पुश करूँगा ये देखिए ये किया ये फ्री हो गया, नीचे तक चलेगा। ये ऐसे लॉक लग गया। अगर मैं दोनों चीज़ें साथ में नहीं दबाऊंगा इसके ऑन ऑफ का तब तक ये नीचे नहीं जाए। देखो मैंने ये कर दिया ये नीचे चले गया।
अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वेबल कटिंग कितने तक जाती है। दोस्तों ये 0 से लेकर ना 48 डिग्री तक चले जाता है। ये कैसे जाएगा, देखो 45 पर तो ये चलेगा, ये हमारा 45 पर जाके ये देखो 45 पर ब्रेक हो गया। तो जो भी हम कलम वगैरह काटते हैं वो हम क्या करते हैं 45 डिग्री पर काटते हैं। तो 45 अगर हमें ज़्यादा चाहिए जैसे 46 या 47 48 पर चाहिए, 48 पर क्यों चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ये इन्होंने छोटा सा इधर लीवर दे रखा है, ये देखिए इन्होंने लीवर दे रखा है। मैं इसको क्या करूँगा ऊपर की तरफ पुश करूँगा ना ऐसे, ये देखो ये 48 तक चलेगा। तो हम इधर से इसके टाइट करके तो हमारा रुक जाएगा। और इसके में दूसरा फंक्शन क्या है, अगर आपको इसके अंदर डिग्री ये देखिए ये यहाँ तक करनी है, अपने 22 पॉइंट तक करनी है। ये देखिए ये अपने यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, ये इससे आगे नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको टाइट कर सकते हो। और दोस्तों जो सा 48 वाला इन्होंने क्यों 46 और 48 का क्यों दे रखा है, हमारे घरों में क्या होता है आमतौर पर ये पिलर होते हैं, कंक्रीट पिलर होते हैं, क्योंकि ये अपने राइट एंगल में नहीं होते। ये मैंने 45 की काट रखी है, तो इसमें क्या है ये तो बिल्कुल कलम मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है जैसे हमारे बदगुनिया पिलर होते हैं, तो वो जैसे 48 डिग्री पर कलम कटेगी, बाहर से तो हमारी अंदर से कलम खुली रह जाएगी, बाहर की तरफ से मिल जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल शार्पनेस आ जाएगी इसके अंदर। यानी कि ये नहीं कि हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा, पिलर को छीलना पड़ेगा। तो ये इस काम के लिए सबसे बेस्ट है तरीका ये। दोस्तों एक फंक्शन इसका ये रह गया, जैसे आपको ग्रुप वगैरह निकालना है तो उसके अंदर क्या होगा 5 mm तक ये डीप में जाता है। नीचे कैसे जाएगा, जिसके अंदर ये लीवर दे रखा है, ये देखिए आपने क्या ऐसे करना है, ऐसे तो पूरा नीचे आपने क्या करना है लीवर को हल्का सा पुश कर देना अंदर की तरफ, ये चलेगा। अब क्या करेगा देखना, कटर देखना नीचे 5 mm तक ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। ये देखो ये यहाँ जाके स्टॉप हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सा ऊपर वाला लीवर है इसको अंदर की तरफ पुश करना है। जब तक इसको पुश नहीं करोगे लॉक लग जाएगा, कटर जाएगा नहीं अंदर तक। ये देखना ये क्या, ये 5 mm तक निकल गया, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी अब आपको इस पर ट्रैक पर चला के दिखाता हूँ। दोस्तों इसके हम प्राइस की बात कर लेते हैं, क्यों आप लोग सोच रहे होंगे इसका प्राइस कितना है। इसका जो सा प्राइस रहने वाला है 30,800 रुपये इसका प्राइस है। और दोस्तों इसका जो सा ट्रैक है यानी कि अलग से आपको लेना पड़ेगा। ट्रैक का जो सा प्राइस रहेगा वो रहेगा 3400 रुपये रहेगा। इसकी जो सी ट्रैक की लंबाई होगी वो अपनी रहती है 4.5 फुट के करीब, यानी कि 54 इंची के करीब। और दोस्तों जब हम अपना ट्रैक परचेज करेंगे तो हमें इनके क्या है वो कनेक्टर भी चाहिए होंगे जो सा ट्रैक को जोड़ने के लिए। दोस्तों जो अपना 2 कनेक्टर का जो सा सेट आता है ये 920 रुपये का, ये जो से विदाउट GST विदाउट ट्रांसपोर्ट के मैंने बताए हैं। और दोस्तों आप सोचते होंगे ये कहाँ से आपको परचेज करना, जो सा मैंने परचेज किया मैंने कैपल की कंपनी से किया। और दोस्तों इनका वेबसाइट का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कस्टमर केयर नंबर भी दे दूंगा, तो वहां जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो इनसे बात कर सकते हो। दोस्तों ये इसका ट्रैक है। दोस्तों ट्रैक मेरे पास फेस्टूल का पड़ा हुआ है, क्योंकि जो सा इसका मकीता का ट्रैक मेरी साइड पे पड़ा हुआ है, तो मैं क्या आपको इसी से बता देता हूँ। दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया बात क्या होती है ये मैं आपको जरा ध्यान देना, क्योंकि ये कभी भी ना बैक नहीं मारते, बैक किक नहीं करते। क्यों नहीं करते, आमतौर पर हम जब कटर कोई भी चलाते हैं तो क्या करता है वो बैक कर देता है। इसके अंदर बैक किक नहीं होती। ये देखिए ये इस तरीके से अंदर जाएगा, और जैसे आपने अपनी सेटिंग करनी है किसी हिसाब से। अब देखो ये इनके 2 लीवर दे रखे हैं, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो अपने हिसाब से आप इनकी सेटिंग कर सकते हो। ये देखो, और कितना फ्री चाहिए आपको, जितना हल्का सा और आप कर सकते हो टाइट, आगे पीछे दोनों तरफ से कर सकते हो। यानी कि इससे कटिंग क्या होगी, जैसे हम HDMI वगैरह के बोर्ड वगैरह काटते हैं, हाई ग्लोस वगैरह बोर्ड वगैरह काटते हैं, हमें क्या पड़ता है, हमें उन पर बड़ी बड़ी मशीनों पर जाना पड़ता है पैनल शो के लिए। तो दोस्तों ये कटिंग हम घर में ही कर सकते हैं, अपनी वर्कशॉप पर कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर चिपिंग वगैरह नहीं आती। और सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग क्या करते हैं अपनी टाइम की खपत नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल प्लाईवुड की धार लगा के हम जब कटिंग करते हैं इसके साथ, ये क्या होता है कुछ टाइम में धारें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो इनको मिलाने के लिए बोर्ड को क्या हमारा टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो इसके अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल एकदम जैसे कंपनी का काम होता है इस तरीके से होगा। बाकी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इसके साथ। दोस्तों आपको थोड़ी सी इसकी स्पीड के बारे में और रेगुलेटर के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है, ये मेरा फर्स्ट पर है। अब इस टाइम इसकी RPM कम है, ये देखना, ये 2 पर हो गया, 3 पर हो गया, 4 पर हो गया, 5 पर हो गया, ये 6 पर इसके फुल हैं। दोस्तों इसकी कटिंग करेंगे, देखेंगे इसके अंदर चिप आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें देखो फिनिशिंग कितनी आई है, बिल्कुल साफ से आई है।
क्योंकि इसमें जो सी ट्रैक के अंदर सिलिकॉन की नीचे टेप होती है वो चिपिंग नहीं होने देती। ये मैं आपको दिखाता हूँ अब यूज करके। तो ये देखो बिल्कुल भी इसमें चिपिंग नहीं आई है और कितनी फिनिशिंग से कटिंग हुई है और बिल्कुल राइट एंगल में है ये अब क्या करेंगे, हम वेबल में कटिंग करेंगे। हमने 45 डिग्री में बांध लिया है। ये हमें लीवर दोनों तरफ से टाइट कर लेने हैं। ये देखिए इधर से भी टाइट करना है और इधर। और दोस्तों इसका मैं और बताऊं, इसके अंदर ये पीछे डस्ट के लिए इन्होंने दे रखा है। या आप इसके अंदर डस्ट वैक्यूम भी अपना लगा सकते हो, तो जिधर को मर्जी आप इसका कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया है इनका। दोस्तों देखो 45 डिग्री की कलम कटी है, बिल्कुल राइट एंगल में कटी है। अब क्या करेंगे, ये पीस के बचा हुआ पीस था, ये देखो मैंने लगा दिया। और देखो धार कितनी शार्प आई है इसके साथ। और बाकी मैं राइट एंगल में भी चेक करके देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल 0-0। इसको अगर हम मिलाएंगे यहाँ से बिल्कुल 0-0। ये देखो। तो अब क्या जैसे ये होता है, अब हम बीच में से जैसे हमें कटिंग वगैरह बोर्ड की करनी होती है तो और कटरों से नहीं हम कर सकते, तो इस कटर से करेंगे। ये मैं बताऊंगा किस तरीके से आसानी कटिंग होगी इसके साथ। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें ना बोर्ड के बीच में से खांचा निकालना होता है, बिल्कुल एक्यूरेसी से निकालना होता है। बाकी आम कटरों से नहीं कट सकता है, क्योंकि वो हमें शुरू से बाहर से निकालना पड़ता है। ये इस कटर में आता है, ऊपर से नीचे को पुश करोगे तो कटिंग हो जाएगी। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने कटिंग नहीं कर रखा, कहीं यहाँ सोचो कटिंग करेगा, मैं बीच में से इसको कटिंग करूँगा। ये मैंने इसको ऑन कर लिया। ये देखिए ये इस तरीके से कटिंग होती है। दोस्तों मकीता ट्रैक शो के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, क्या क्या इसकी डिटेल है, कहां से आपको परचेज करना है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।